BJP versus Congress quota war has meanwhile intensified. On Monday, Prime Minister Narendra Modi launched a scathing attack on the Congress party over the reservation. He claimed that Congress is misleading people by lying in the name of reservation. He's asked the grand old party if they care so much about reservation, why tribals and Dalits living in Jammu and Kashmir were not given reservation earlier. Speaking in Karnataka, he even lashed out at Siddaramaiah government for giving a Muslim quota, and he alleges from the share of other backward class. He's given a guarantee that he will go to any extent to protect the right of OBCs and will not allow the Congress party to fulfill their plan. Now, Rahul Gandhi has also become extremely defiant here. He's claiming BJP wants to destroy the constitution and will also end reservation through privatization. He's also alleged BJP wants to snatch away rights of Dalits and OBCs. आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। मैं जरा जो लोग आरक्षण के नाम पर झूठ बोल बोल करके हमारे देश के लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, मैं जरा चुभने वाला एक सवाल उनको पूछना चाहता हूं। इतने आरक्षण के गीत गा रहे हो, क्या जम्मू कश्मीर में रहने वाले आदिवासी, जम्मू कश्मीर में रहने वाले दलित, क्या वो आरक्षण के हकदार थे कि नहीं थे? जब देश के दलितों को आरक्षण मिल सकता है, देश के आदिवासियों को आरक्षण मिल सकता है, तो जम्मू कश्मीर में मेरे दलित भाई बहनों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को आरक्षण से वंचित क्यों रखा गया? संविधान वहां पर लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति आप पर हावी रही है। चिदम्बरम कहते हैं कि किसी की भी सरकार हो, थर्ड तो बनना तय ही है, इंडिया वैसे ग्रो कर रहा है। इनके समय क्यों नहीं हुआ? सवाल तो ये है, इन्होंने क्यों नहीं कर लिया? सही बात। सर, राहुल गांधी कहते हैं कि एक जातीय सर्वे करने की जरूरत है, कि एक एक्सरे होना चाहिए समाज का कि कास्ट क्या है, उसके बाद वो किसी क्रांति की बात करते हैं कि रेवोल्यूशन होगा। उनके लिए कास्ट सर्वे बहुत अहम है। क्या आपको लगता है कि ये उलझा सकता है आपको थोड़ा सा चुनाव में? यानी इसके पीछे उद्देश्य उनका क्या है, पहले तो यह स्पष्ट होना चाहिए ना। जातिगत हम जनगणना कराना चाहते हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, उनकी मंशा क्या है, इसको तो स्पष्ट नहीं किया। कि वो पता तो चले कि किस स्कीम में कितना मिलता है, वो सब कुछ जाति के आधार पर तय होता है, लेकिन पता ही नहीं कि किसकी कितनी जाति, मतलब ये उनकी सोच है। नहीं, मुझे लगता है कि सारा आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, कांग्रेस खत्म करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये आपको क्यों लगता है? नहीं, इस प्रकार की हरकतें लोग करते रहते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनकी नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपको लग रहा है कांग्रेस ही आरक्षण खत्म? लेकिन मैं दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आरक्षण की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेगी, तब तक हमारी आरक्षण की व्यवस्था भारत में बनी रहेगी। क्या है वो लक्ष्य जिसको प्राप्त करने के बाद आरक्षण खत्म हो सकता है? नहीं, भारत एकदम बिल्कुल विश्व का सबसे धनवान देश बन जाए, सभी संपन्न हो, किसी प्रकार की आर्थिक तंगी न हो। जब विकसित बन जाए भारत, तब आरक्षण हट सकता है। जब विकसित बन जाए भारत, विकसित बन जाए तो उसके बाद मैं समझता हूं कि जब देश को महसूस होने लगेगा कि नहीं, अब आरक्षण वगैरह की कोई जरूरत नहीं, तब देश अपना फैसला करेगा। लेकिन आज के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आरक्षण की व्यवस्था हमारे देश में चलेगी, हम उसको समाप्त नहीं करना चाहते। आज वो स्थिति नहीं है कि हम समाप्त करें, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है, आज कुछ लोगों को विशेष अवसर देने की आवश्यकता है, यह मैं महसूस करता हूं। क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जो ओबीसी दलित समाज है वो बड़ा ही पैनिक करने लग जाता है। कोई पैनिक नहीं करता है। नहीं, अगर हट जाए तो उनको जो चिंता कमजोर लोग होते हैं, जिनका राजनीति में जनाधार खिसकने लगता है, ऐसे ही लोग पैनिक क्रिएट करते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं।
मैंने कहा ना कि आरक्षण की व्यवस्था नहीं समाप्त होगी, है, चलती रहेगी।